इंडिया में आज यानी कि 28 अगस्त को एक ऐसी कंपनी का आईपीओ ओपन हुआ है जिसके बिजनेस के बारे में जानकर आपको काफी ज्यादा शॉक लगने वाला है, क्योंकि ये कंपनी मोस्ट फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में। अभी इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करे या ना करे उसका डिसीजन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लीजिएगा। इस आईपीओ की सबसे खास बात यह है कि ये 100% फ्रेश इश्यू है। यहां पर प्रमोटर्स अपने पुराने शेयर्स को ऑफर फॉर सेल के तहत नहीं बेचने वाले। अभी अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी एआई एनेबल्ड क्लाउड मैनेजमेंट, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इस आईपीओ के जरिए ये कंपनी 720 करोड़ को रेस करने वाली है, जिसमें से वो 576 करोड़ को क्लाउड कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स एंड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाली है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 287 करोड़ का, जो फाइनेंशियल ईयर 26 में बढ़कर हो गया 472 करोड़। एंड अगर प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का प्रॉफिट था सिर्फ 13.61 करोड़, जो 26 में बढ़कर हो गया 121 करोड़ रुपीस। इनफैक्ट अगर एसेट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी के पास 548 करोड़ की एसेट्स थी, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 26 में हो गई 1938 करोड़ की। पूरे इंडिया में जीपीयू एज अ सर्विस, क्लाउड, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग में सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं जिसमें से ये एक कंपनी का नाम आता है। एंड इसका रेवेन्यू रिटेंशन रेट 94.92% है। इनफैक्ट कंपनी ने यह क्लेम किया है कि उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके अंडर में वो बेंगलोर, मोहाली एंड नोएडा जैसे शहरों में पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के लिए डेटा सेंटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी। अभी अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर में ईच एंड एवरीडे नए नए इनोवेशंस की जरूरत रहती है, बट इस कंपनी का R&D में काफी कम फोकस है। इनफैक्ट कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से 34% जितना रेवेन्यू गवर्नमेंट से जनरेट होता है। सो अगर आगे जाके फ्यूचर में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होती है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट इस कंपनी के बिजनेस पर भी देखने को मिल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से 49.34% जितना रेवेन्यू उसके टॉप 10 क्लाइंट से जनरेट होता है। सो अगर उसमें से एक भी क्लाइंट अगर इस कंपनी के साथ अपना बिजनेस आगे जाकर बंद करता है तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली नीचे गिर सकता है। इनफैक्ट कंपनी के करंट डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स ऑनगोइंग मटेरियल प्रोसीडिंग्स एंड टैक्स प्रोसीडिंग्स में जुड़े हुए हैं। सो अगर आगे जाके उनके खिलाफ कोर्ट में डिसीजन आता है तो प्रॉब्लम यहां पर काफी ज्यादा कंपनी के लिए बढ़ सकती है। अभी अगर जीएमपी की बात करें तो ग्रे मार्केट में इस कंपनी का स्टॉक 85% के प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। सो अभी इस आईपीओ में आप इन्वेस्ट करने वाले हो या नहीं करने वाले, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड ऐसे इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए अभी फॉलो करें स्मिथ ठक्कर को।